तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस जो होती है, मिस जांगा जो होती है, वो बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उसकी फाइट मागी के साथ हो रही होती है। और मागी खुद भी एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, तो वो मागी का एक वेपन काट देती है, जिसकी वजह से मागी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो दूसरे बैट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है, कमीनी कहीं कि अब तू कहाँ से निकल कर आ गई है, कमीनी चूहिया कहीं कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उसी के साथ ही वो यहाँ पर फिर से अपने बैट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही अपनी अंडरग्राउंड बुद्धिस्ट आर्ट को भी यूज करता है। वो बुद्धा फिस्ट टेक्निक के साथ उसके ऊपर जब अटैक करता है तो हमारी जंगा जो होती है वो पीछे की तरफ फटती है उसके अटैक को अवॉइड करने के लिए। लेकिन वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, क्योंकि मागी जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल होता है और उसकी फिस्ट टेक्निक भी काफी ज्यादा स्पेशल होती है। ठीक है, साथ ही हमारी म्यूंगवॉल और उसके साथ साथ सुरैन दोनों वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर आने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है कैप्टन जंग, तुम कहां पर हो, यहाँ पर किससे फाइट कर रही हो। यहाँ पर हमें धमाके की आवाज आई तो हम लोग भागते हुए इस तरफ आ गई है। तो वो लड़कियां जैसी वहां पर पहुंचती है देखती है कि चोन वैंग वहां पर गिरा पड़ा होता है और साथ ही उनके गार्ड जो होते हैं वो भी जख्मी हालत में ग्राउंड पर पड़े होते हैं। तो हमारा चोन वैंग जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता ताकि कोई तलवार उठा सके, ताकि अपनी बहन की सुरक्षा कर सके। तो सुरैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहता है कि म्यूंगवॉल मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे। जब किसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से मागी के साथी जो होते हैं वो निकलते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ पर लड़कियां हैं और कोई ऐसी वैसी लड़कियां नहीं है बल्कि खूबसूरत लड़कियां हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं। तो वो तीनों ही जो होते हैं लाल टपकाते हुए लड़कियों की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, आज तो हमारे मजे ही मजे हैं, तीन खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर जंगल के बीचों बीच आज हम लोग अपनी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी करने वाले हैं। तो माई म्यूंगवॉल कहती है कि यहाँ से दूर रहो, क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन हो, तुम बहुत ही घटिया लोग हो, यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि वो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग घटिया तो होंगे ही, इतने सालों तक बैटलफील्ड के ऊपर अकेले रहने के बाद अब फाइनली यहाँ पर एक लड़की मिली है, तो सोचो हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। इतने सालों के बाद हम लोग एक लड़की को स्मेल कर पाएंगे, इतने बाद सालों के बाद एक लड़की के साथ मजे कर पाएंगे और ऊपर से तुम लोग हो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत। अब बताओ जरा, यहाँ पर इस गहरे घने जंगल के अंदर तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़कियां और हमारे जैसे ठरकी लोगों को मिल जाएंगी तो फिर सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो इसी के साथ ही वहां चोन वैंग उठकर खड़ा हो जाता है और उनमें से एक लड़के को सर से पकड़ता है और उसे सर से पकड़कर नीचे की तरफ गिरा लेता है। तो दूसरा उसे कहता है कि चोन वैंग कमीने, तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम क्या कर रहे हो, हम तुम्हें भी यहाँ पर मजे करने देंगे, प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करो। लेकिन इसी के साथ ही वहां चोन वैंग जो होता है उसकी तलवार लेता है और उसके साथ अपने हाथों की रस्सियां खोल लेता है और रस्सियां खोलने के बाद तलवार लेकर अपनी बहन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीने लोग जो यहाँ पर मेरी बहन के ऊपर गंदी नजर डालेंगे, मैं उन सभी की गर्दनें काट दूंगा, इसलिए अब यहाँ पर से दफा हो जाओ वरना तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तो उसी के साथ ही वो लड़के कहते हैं, कमीने कहीं के, तू तो वैसे भी यहाँ पर हमारे साथ ही चलने वाला है, ताई हो तुम्हारी बाजू और तुम्हारी टांगे काट देगा, तू तो यहाँ पर वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ पर कुछ करने दे कमीने कहीं के। साथ ही उसे कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए काफर है, अगर तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ हमें करने दोगे तो हम तुम्हें यहाँ से भागने देंगे, तू यहाँ से चुपचाप निकल जा, हम माकी को पता भी नहीं चलने देंगे, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और ये लड़कियां हमारे हवाले कर दो। जबकि हमारा चोन वैंग उसे कहता है कि नहीं, मैं ये लड़कियां तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा और अगर तुम्हें ये लड़कियां चाहिए तो फिर मुझे यहाँ पर मारना होगा, मेरे मरने तक तो तुम इन लड़कियों को देख भी नहीं पाओगे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि ये मेरी बहन है और तुम लोग यहाँ पर इसे टच भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ फिर से मागी का सीन दिखाता है कि मागी और हमारे जंगा दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है और मागी जो होता है वो जंगा के ऊपर भारी पड़ डालता है, क्योंकि उसकी बॉडी शॉडी काफी ज्यादा हैवी होती है और उसकी बॉडी के ऊपर जो स्पेशल टेक्निक होती है वो भी काफी ज्यादा स्पेशल होती है। क्योंकि जैसी जंगा जो होती है वो अपनी तलवार के साथ उसके कंधे को स्टैब करती है तो उसकी तलवार उसके कंधे के अंदर मसल्स के अंदर ट्रैप हो जाती है, वो अपनी बॉडी को स्केड़ लेता है जिसकी वजह से वो अपनी तलवार को बाहर नहीं निकाल पाती। और साथ ही मागी जो होता है उसकी तलवार के ऊपर पंच मारता है और इसी के साथ ही जंगा की तलवार टूट जाती है। क्योंकि जंगा की तलवार टूट चुकी है और टूटी हुई तलवार के साथ वो कुछ कर नहीं पाएगी। तो मागी उसे कहता है, क्या हुआ, क्या तुमने देखा, अब तुम्हें पता चला कि एक मर्द की मार्शल आर्ट्स क्या होती है, अब तुम्हें समझ आई कि मैं एक फाइटर हूँ, मैं एक कैप्टन हूँ जो कि पूरी की पूरी आर्मी को लीड करता हूँ और तुम क्या हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक शहर में रहने वाले गार्ड्स की कैप्टन, तुम यहाँ पर मेरा क्या ही उखाड़ लोगी, अब यहाँ पर तुम मरने वाली हो क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। तुमने अपनी की को कंट्रोल करना क्या सीख लिया, तुम अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट समझने लगी हो, नहीं तुम यहाँ पर एक असली मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकती जब तक कि तुम किसी बैटलफील्ड के ऊपर जाकर अपनी मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं करती। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे तो पहले पता ही नहीं चला तुम तो एक लड़की हो। और जैसे वो इतनी बात करता है तो उसी के साथ ही हमारी जो जंगा होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम सभी मर्द एक जैसे ही कमीने होते हो, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर एक लड़की हूँ तो मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकती। और इसी के साथ ही जंगा जो होती है अपनी टूटी हुई तलवार के अंदर ही अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करती है और कहती है, मैं तुम्हारी जुबान उखाड़ लूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे एक लड़की कहने की। और इसी के साथ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो बुड्ढा मास्टर जो होता है जो वहां पर बालू को खा रहा था वो भी इसी तरफ चलता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसे यहाँ पर चोन वैंग की खुशबू आ रही होती है। वो चोन वैंग की एनर्जी को महसूस कर सकता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इसी साइड के ऊपर से उसकी एनर्जी महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि वो लड़का यहीं पर है, वो यहीं पर करीब ही होगा।
दूसरी तरफ फिर से फाइटिंग का ही सीन दिखाते हैं जहां पर मागी जो होता है वो उस लड़की से कहता है कि अब ये मत कहना कि तुमने पहले कभी किसी को की को कंट्रोल करते हुए नहीं देखा। मैं जहां पर तुम्हारे जैसे एक शहर वाली मार्शल आर्टिस्ट से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों को मार्शल आर्ट्स ठीक तरह से आती नहीं है। और इसी के साथ ही वो जब उसे औरत कहकर पुकारता है कि तुम तो एक लड़की हो, तो इसी के साथ ही हमारी जो जंगा आती है काफी ज्यादा गुस्सा होकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाती है। वो टूटी हुई तलवार के साथ ही अपनी स्पेशल फ्लो वाटर टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है ताकि वो उसके ऊपर हिट लगा सके। लेकिन मागी जो होता है बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और उसे कहता है कि तुम्हारी टूटी हुई तलवार के साथ तुम जितने भी अटैक्स कर रहे हो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी में कोई सुई धंस रही हो, यानी कि एक सुई का मुझे कितना ही पेन होगा। तो तुम तो यहाँ पर बिल्कुल बेकार निकली, चाहे तुम यहाँ पर कुछ ही कर लो, तुम कुछ भी मुझे मार नहीं पाओगी। तो इसी के साथ ही हमारा मागी जो होता है वहां पर उसे मुंह से पकड़ लेता है और उसे मुंह से पकड़ने के बाद कहता है कि लड़की तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर मेरी जुबान उखाड़ने वाली हो, अब देखते हैं कि कौन यहाँ पर किसका क्या उखाड़ने वाला है। तो मागी जंगा को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा लेता और उसे गिराने के बाद उसका मुंह वहां पर दबा रहा था और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारी जुबान उखाड़ूंगा और देखता हूं कि कौन जहां पर तुम्हें बचा पाएगा। दूसरी तरफ हमारा चोन वैंग होता है जो कि उन सभी के साथ फाइट कर रहा था ताकि अपनी बहन को बचा सके और वो लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे होता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा चोन वैंग उनमें से एक को पकड़ता है, उसे बंदी बना लेता और कहता है कि अगर तुम में से कोई भी करीब आया तो फिर मैं इसको मार डालूंगा। जबकि वो लोग कहते हैं कि हमें इस कमीने को मार नहीं होगा, लगता है नहीं है कि इतनी से हम जिंदा वापस लेकर जा पाएंगे। तो एक साइड के ऊपर से निकलता है, हमारे चोन वैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चोन वैंग उन्हीं के साथी को उनकी तरफ आगे फेंक देता है क्योंकि दूसरे वाला भी आगे बढ़कर स्ट्राइक लगाने वाला था तो अपनी साथी को जख्मी कर देते हैं। और चोन वैंग जो था उनसे फाइट कर रहा था। म्योंगबोल और सूरैन दोनों घबराकर साइड के ऊपर खड़ी होती हैं। तो सूरैन बेचारी काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन म्योंगबोल जो होती है वो अपने भाई को फाइट करता हुआ देख रही होती है कि उसका भाई यहाँ पर उसे बचाने के लिए किस तरह से फाइट कर रहा है। और इसी के साथ ही म्योंगबोल कहती है कि मैं यहाँ पर इस सबको किस तरह से देखूं, मैंने यहाँ पर पहली बार किसी को लाइफ एंड डेथ की बैटल करते हुए देखा है। मुझे लगता है कि इस बैटल में से कोई ना कोई यहाँ पर मरने वाला है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लोग कुछ ज्यादा ही डेस्परेट है और मेरा भाई यहाँ पर मुझे बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर हमारे चोन वैंग को एक और पंच पड़ता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके गिरने के बाद सभी लोग अपनी तलवारें उठाते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारा चोन वैंग कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम सभी को मार डालूंगा। जबकि वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर आहिर से सब कुछ कर क्यों रहे हो, चुपचाप हमारे साथ वापस चलो, ताई हो तुम्हें जिंदा वापस लेकर जाने का कहा है, हम तुम्हें जिंदा वापस लेकर जाएंगे, लेकिन तुम अगर मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, हम तुम्हें मार डालते हैं। तो जैसे उनमें से एक आगे बढ़कर उसे मारने के लिए अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो म्योंगबोल पीछे से निकलती है और एक पत्थर के साथ उसके सर पे अटैक करती है और उसे मार डालती है। तो म्योंगबोल कहती है कि कमीने कहीं के तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर साइड के ऊपर खड़े रहकर ये सब कुछ देखने वाली हूँ जबकि तुम हमारे लोगों को मार रहे हो। तो दूसरा आगे बढ़ता है और यहाँ पर म्योंगबोल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त चोन वैंग वहां पर बीच में आ जाता है। बीच में आने के बाद उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा लेता है और उसे कहता है माफ करना लेकिन अब तुम्हें मरना होगा, और साथ ही उसके मुंह के ऊपर पंचेस मारना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि ये मेरी बहन चोन सैंग और मैं हर हाल में इसे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं ही इसकी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे यहाँ पर कितनों को क्यों ना मारना पड़े। लेकिन जब वो उसे पंचेस मार रहा था इसी के साथ ही कैप्टन जंगा उसके साथ आकर टकराती है और दोनों बेचारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और मागी जो कि अपनी अपनी डिमोनी की को रिलीज कर रहा था वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अगर तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर इनविंसिबल हो गए हो। मार्शल आर्ट्स में भी अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तभी तुम यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल इंसान कहला पाओगे, और अब यहाँ पर मैं तुम सभी को मार डालूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बुड्ढा एल्डर शाह पर पहुंचने के बाद क्या करेगा, क्या वो हमारे चोन वैंग की मदद करने वाला और मागी का क्या होगा।